नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम आकाश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर के चैनल पर आप सभी किसान भाइयों और मित्रों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय रोपाई चल रही है। रोपाई उत्तर प्रदेश की जो मैनुअली वाली क्रॉप है, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया और हमारा गन्ना हो गया। हम लोग इसी कड़ी में इसमें खरीफ सीजन की चल रही है, तो इस समय धान की रोपाई बहुत तेज चल रही है। तो किसान साथी अगर धान की रोपाई कर रहे हैं तो एक वीडियो मेरा ज़रूर देखें। क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ बताऊंगा जो एग्रोनॉमी या सस्य क्रियाएं हैं वो मैं साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा, जो आपके फील्ड में और आपको प्रोडक्शन और आपकी जो पैदावारी है उसको बढ़ाने में आपका सहारा देगा। हम धान की जब रोपाई कर देते हैं तो उसमें खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो खरपतवार में हमारा प्री होता है और पोस्ट होता है। प्री का मतलब होता है हम लोग धान की रोपाई करने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं वीडीसाइड का, और उस खरपतवार लगाने के बाद, खरपतवार आ जाने के यानी कि रोपाई के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब आप धान लगा ही चुके हैं तो उसके पहले ही आप इस्तेमाल कर लीजिए। यानी कि जिस कंडीशन में दिखा सकते हैं आप, ये फील्ड है हमारा, इधर वहाँ से दिखा सकते हैं, मिनिमम ये कम से कम 2 एकड़ का फील्ड है और इसमें हम लोगों ने धान की रोपाई कर दी। इसमें से धान की रोपाई करने का यानी कि 3 दिन हो चुके हैं। तो 3 दिन एक हर्बिसाइड आता है सोकोसाई कंपनी का, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये दिखा सकते हैं मेरे हाथ में, सोकोसाई कंपनी का 50% ईसी पर्टिल्ला क्लोरा है। आप इफ़को एमसी का मैं इसलिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं क्योंकि ये भरोसेमंद और एक सर्टिफाइड कंपनी है। ऐसा आता है कि लोकल में आप किसी ले आते हैं तो फील्ड को भी नुकसान देता है और हमारी मिट्टी को भी नुकसान देता है। तो आप एक ऑथराइजेशन कंपनी पर ही भरोसा रखें और उसका इस्तेमाल करें। पर्टिल्ला क्लोरा का काम यह है कि आप जब उसको डाल देते हैं पानी में तो वो क्या होता है, पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है। उसके कारण अब जब आप इसको पर्टिल्ला क्लोरा का इस्तेमाल करें, वहाँ पर से कम 2 से 3 यानी कि 4 से 5 इंची पानी हरदम भरा हो, जैसा कि दिखा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं अभी ये 2 दिन पड़े हुआ है और इसमें काई जमना स्टार्ट हो गया है। इसमें पूरा वीड को कंट्रोल कर लिया गया है। तो धान की फील्ड में देखा जाता है कि कौन से वीड आते हैं। तो हमारा मोथा हो गया और वो इचाइनोक्लोना स्पीसीज की भी हो गई, जिसे शायद वो उसको कहते हैं सांवा घास कहते हैं। तो यही मेजर देखने हैं क्योंकि धान की फील्ड में यही होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर पहले से आप कंट्रोल कर लेंगे तो उसमें से प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जब वीड नहीं होंगे तो जो खरपतवार पोषक तत्व पाएगा वो अपने लिए रखेगा। और नहीं तो आप जैसे यूरिया डालेंगे, सल्फर डालेंगे, डीएपी डालेंगे, कुछ भी पोषक तत्व देंगे तो वो ना जाके वो मेन फील्ड से में जो होता है उससे ज़्यादा आपका वो खरपतवार लेगा। तो मेरा मानना यह है कि आप जैसे अब धान की रोपाई करने का आपका टाइम मतलब नहीं मिल पाया दवाई डालने का, ये पर्टिल्ला क्लोरा इसी, तो उसके बाद में भी डाल सकते हैं। पोस्ट इमरजेंस सोडियम पाइपरॉक्सी आता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके वीड को कंट्रोल करेगा। तो थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, अन्य किसान साथी तक ज़रूर भेजें, क्योंकि जब मेरा वीडियो देखेंगे और उनको समझ में आएगा कि एक ऑथराइजेशन और एक ऑथेंटिक दवा के बारे में बताया जा सकता है। उसके बाद अभी तो ये 4-5 दिन का फील्ड हुआ है, अब बताना क्योंकि इसमें कल्ले का कैसे फुटाव है, ज़्यादा पैदावार कैसे लें। और मैं एक खाद के पर भी वीडियो बना दूंगा जो 10 या 15 या 20 दिन के बाद, क्योंकि इनिशियल स्टेज इसकी कम से कम 30 से 35 दिन में स्टार्ट होती है, कि पहला डोज कब दें। थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और मेरे साथ न जुड़ने भूलिए। मेरा नाम आकाश कुमार। धन्यवाद किसान साथी।